Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing great और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज NIACL AO का प्रीलिम्स का एग्जाम था, काफी लोगों ने दिया होगा। सो उसी पे बेस्ड मैंने ये वीडियो बनाया है। लेट्स डिस्कस द पेपर। पहला इंग्लिश का सेक्शन ओपन हुआ था जिसमें कॉम्प्रिहेंशन आया हुआ है और उसमें डेटिंग ऐप के ऊपर था वो। इसमें 10 क्वेश्चन आए हुए थे। फिर स्पेलिंग एरर या मिस स्पेल्ट आया था जो 5 क्वेश्चन आए थे। उसमें से एक जो मुझे याद है काफी लोगों ने इसमें मिस्टेक किया होगा। जो स्पेलिंग वहां पे मेंशन थी वो ये थी जो कि गलत है और करेक्ट स्पेलिंग ये होती है। ठीक है। उसके बाद एरर डिटेक्शन आया था, 3 क्वेश्चन उस पे थे। फिर करेक्ट वर्ड यूसेज में 5 क्वेश्चन आए थे। सेंटेंस फॉर्मेशन जो ABCD हम लोग फॉर्म करते हैं उसका जैसे 5 क्वेश्चन आया था। फिर 2 फ्रेज यूसेज आए थे। ठीक है। ना रीजनिंग पे चलते हैं। रीजनिंग में 4 पजल आया था। 8 लोग को बैठाना था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं। फिर पजल 2 आई थी जिसमें 2 वेरिएबल्स थे, जैसे 6 लोग थे और उनको फ्रूट्स के साथ बैठाना था। ठीक है। फिर तीसरी पजल आई थी, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल जो नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो बताना है कितने नंबर ऑफ पीपल थे। फिर चौथा जो था वो 9 लोगों तो 9 लोग थे, उसमें स्टैक वाइज बैठाना था। ठीक है। तो ये हो गया। फिर इनइक्वालिटी थी। इनइक्वालिटी में 5 क्वेश्चन आए हुए थे। मिसलेनियस में 6 क्वेश्चन आए थे और डिस्टेंस डायरेक्शन में 4 क्वेश्चन आए थे। अब हम क्वांट का सेक्शन देखते हैं। क्वांट में देखो आप, एक DI आई थी जिसमें 4 शॉपकीपर थे और राइस के रिगार्डिंग था कि कितनी राइस अनसोल्ड है और सोल्ड है। इसमें एक क्वेश्चन मैंने नहीं किया था क्योंकि वो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव था। जैसे सोल्ड राइस में भी राइस को जो सोल्ड राइस है उसमें उनको 2 रेशियो में बांट दिया था कि आपका टू डिफरेंट वैरायटी के राइस हैं, उसका प्राइस, एक का प्राइस दूसरा, एक का प्राइस दूसरा, तो कैलकुलेट करना था टोटल प्राइस कितना आएगा। मैंने स्टार्ट तो किया था, इसमें मेरा 30 सेकंड चला गया था बट और ज्यादा कैलकुलेटिव था इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर DI सेकंड आई थी, उसमें 4 ऑर्गेनाइजेशन थे जिसमें फीमेल्स जो थी वो दी हुई थी कि कितनी कितनी फीमेल्स हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, बट मेल्स का फ्रैक्शन दिया हुआ था। तो 1 से आप माइनस करके निकाल लोगे तो वो फीमेल के साथ इक्वेट करते तो आपको मेल्स मिल जाता और टोटल मेंबर कितने थे एक ऑर्गेनाइजेशन में वो भी आपको मिल जाएगा। फिर कैशलेट आया हुआ था जिसमें 3 शॉपकीपर थे और हर शॉपकीपर जो है वो 2 टाइप के बुक बेच रहे थे, फ्रिक्शन नॉन फ्रिक्शन बुक्स। ठीक है। और फिर 5 मिसिंग आया था, 5 सिंप्लीफिकेशन और 10 अरिथमेटिक आया था। ठीक है। मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किए 30 आउट ऑफ 30। रीजनिंग में मैंने 30 किए आउट ऑफ 35। ठीक है। क्वांट में मैंने 27 किए हैं। क्वांट में मुझे लगा कि थोड़ी स्पीड मेरी क्वेश्चंस में कम रह गई थी। जो ये कैलकुलेटिव पार्ट था ना, वहां पे मैंने स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दी थी। बट इट्स ओके, अटेम्प्ट मेरे ठीक है। 87 अटेम्प्ट हुआ है। ठीक है। बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो कट ऑफ का मैं बताऊं भाई, आप कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो। लास्ट ईयर मैंने 3-4 इंश्योरेंस के एग्जाम दिए थे, AO के दिए थे, लाइक NIACL AO का दिया था मैंने, UIIC AO का दिया था। मेरा प्रीलिम्स हो गया था NICL AO का, बट मेंस नहीं हो पाया था क्योंकि कट ऑफ आपको जो अभी, अब देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आएंगी इसके रिलेटेड कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो कट ऑफ जो जाएगा उसके चक्करों में आप मत पड़ो, अपना टाइम मत वेस्ट करो। आप उसकी जगह आपका जो कमिंग पेपर है ना, उसके मॉक्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है। क्योंकि आप कुछ बदल नहीं सकते। आप क्वेश्चन जो आप पेपर दे के आओ, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो वो वैसा ही रहना है। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर द वीडियोस की कितना कट ऑफ जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा, मेरे इतने अटेम्प्ट हैं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। ठीक है। और आगे आपका जो पेपर है उस पर ध्यान दीजिए। ओके। और दैट्स इट गाइस। सो kindly like, share and subscribe this channel for further banking updates, and thank you for watching this video.